एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पे बेटा सभी प्यारे से विद्यार्थियों को बेटा प्यारा प्यारा से बेटा गुड इवनिंग। ध्यान दीजिएगा 2023 के केमिस्ट्री के पेपर को ध्यान में रखते हुए बेटा एक एक क्वेश्चन बेटा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं बेटा। ध्यान दीजिएगा किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बेटा मिस ना होने पाए, इसलिए बेटा सभी मैगजीन्स का मंथन करता हूं। मंथन करने के परिणाम स्वरूप ही बेटा मैं आप तक बेटा उस चीज को पहुंचाने का प्रयास करता हूं इस चैनल के माध्यम से। बेटा आप लोग बेटा फुल सपोर्ट कीजिए बेटा। एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और पेपर कलम लेके जरूर बैठिएगा मेरे लाल। एक एक क्वेश्चन को पढ़िए बेटा, एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, बारीकियों से पढ़ना बेटा। और ध्यान दीजिएगा कैप्सूल कोर्स को बेटा इस जनवरी तक बेटा एंड करके बेटा हम लोग प्रयास करेंगे चैप्टर वाइज जबरदस्त फिर वार करेंगे बेटा, है ना। इस एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल की तरफ से आपको एक एक क्वेश्चन को बारीकियों से पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं बेटा। आप लोग भी बेटा फुल सपोर्ट कीजिए। मेंस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेपर कलम लेके माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके मेरे द्वारा बताई गई एक एक पॉइंट्स को कंठस्थ कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा इसी के साथ एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले के साथ बेटा स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। आज के सिलेक्टेड क्वेश्चंस में जो 2023 के मॉडल पेपर में उम्मीद है बेटा आने का, प्रयास पूरा है कि आएगा, बस कंटिन्यूस बेटा स्टडी करते जाइए। चलिए बेटा यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, अदर बोर्ड के, अदर स्टेट के जितने भी हमारे प्यारे से केमिस्ट्री के होनहार छात्र छात्राएं हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, पेपर कलम लेके माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक पॉइंट को कंठस्थ करना स्टार्ट कीजिए। चलिए आज के लेक्चर में बेटा आज के इस सिलेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हमारे, इस चीज को ध्यान में दीजिएगा। आज के रिएक्शन बेटा हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे एथिल एसीटेट जो होता है बेटा ये PCl5 से रिएक्शन करेगा, या एसिटामाइड बेटा ये PCl5 से, या बेटा एथिल एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल सोडियम एथॉक्साइड के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन करेगा, तब क्या होगा, है ना। मतलब इस बात को बेटा यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने कहा बेटा कि जो सोडियम मतलब एथिल एसीटेट क्या बेटा, पहले एक बार रफली समझ लेते हैं इंडेक्स में। एथिल एसीटेट जो है बेटा ये क्या करेगा, PCl5 के साथ में रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा, क्लियर। पहला क्वेश्चन बेटा यहां से तैयार होता है। दूसरा बेटा क्या हो जाएगा, ये जो एथिल एसीटेट है बेटा, क्या बेटा एथिल एसीटेट है लाल, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे। कितने बेटा, 2 मॉलिक्यूल। बात को समझने का प्रयास कीजिए बेटा, 2 मॉलिक्यूल लेंगे और सोडियम एथॉक्साइड के प्रेजेंटेशंस में रिएक्शन कराएंगे। किसके बेटा, सोडियम एथॉक्साइड के प्रेजेंटेशन में बेटा क्या करेंगे लाल, रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक बेटा, ये हो गया अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बेटा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिए बेटा। एसिटामाइड, क्लियर, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा एक एक क्वेश्चन को पढ़िएगा। एसिटामाइड क्या करेगा, PCl5 से रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा। इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चन को बेटा हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है बेटा, क्लियर बेटा, ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं बेटा, एक एक माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा बेटा, क्लियर। चलिए बेटा इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी रिएक्शंस आपको पढ़ाई जाए बेटा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पर डे बेटा पढ़िएगा बेटा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्लियर बेटा। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने का प्रयास करिएगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बेटा मिस ना होने पाए। और ध्यान दीजिएगा यहां पर बेटा ये जो एसिटामाइड है, नोट कर लीजिए बेटा, है ना, मतलब जो एसिटामाइड है मतलब बेटा एसिटामाइड, इसके बेटा P2O5 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। PCl5 वाली रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर में दिया जाएगा, या क्या होता है जब वाले में करके दे दिया जाएगा बेटा, क्लियर। ध्यान दीजिएगा एसिटामाइड P2O5 के साथ बेटा ये इंपॉर्टेंट थोड़ा रिएक्शन ज्यादा है P2O5 के साथ, क्लियर बेटा, ध्यान दीजिएगा। चलिए माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके अब आपके एक चीज ध्यान दीजिएगा, इंडेक्स में जितना बताया जाता है उसके साथ साथ भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मींस एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस टाइप के भी कुछ पॉइंट बताए जाते हैं। इसलिए इंडेक्स के साथ साथ बेटा एक्स्ट्रा नॉलेज या कंपटीशन के कुछ एक्स्ट्रा बातें बेटा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिएगा बेटा, क्लियर। इसी के साथ बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरी वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन की, क्लियर। चलिए बेटा अब कहा गया, अब माइंड को पहले बात कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, माइंड को बेटा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। क्या कहा गया कि ये जो एथिल एसीटेट होता है बेटा, ये जब एथिल एसीटेट है, जब ये एथिल एसीटेट किससे रिएक्शन करेगा, बोलिए बेटा, एथिल एसीटेट जब PCl5 से रिएक्शन करेगा, किससे करेगा बोलो बेटा, किससे रिएक्शन करेगा मेरे लाल, बोलिए। PCl5 से रिएक्शन करेगा, बोलिए लाल,
किससे रिएक्शन करेगा, PCl5 से रिएक्शन करेगा। ये PCl5 से बेटा ये रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, यहां पर हम डायरेक्टली इसी चीज को यहां पर समझ लेते हैं बेटा, इसी चीज को यहां पर समझने का प्रयास करेंगे बेटा। क्लियर, समझने का प्रयास करेंगे कि जब रिएक्शन करेगा तो कैसे क्या होगा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं ट्रिक के साथ। मतलब बेटा ये जो CH3COO, क्लियर बेटा, C2H5 है, ये है क्या बेटा, एथिल एसीटेट। क्या है मेरे लाल, एथिल एसीटेट। कहा गया ये जब PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में जब एथिल एसीटेट रिएक्शन करेगा, मैंने इसे एथिल एसीटेट क्यों कहा, मेथिल एसीटेट क्यों कहा, क्यों नहीं बोले बेटा, रीजन बेटा एथिल एसीटेट अल्फाबेटिकल में ई आपका पहले, और ये आपका एसीटेट आयन होता है, आयनाइजेशन। जैसे सपोज दैट एथिल एसीटेट का जब आयनाइजेशन करते हैं, जब इसका आयनीकरण करेंगे तो दो आयनों में ब्रेक होने पर बेटा ये आपका इतना ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट ये हमारा कंपाउंड बेटा। क्लियर, हमने एक यहां पर बेटा क्या लिया, एक यहां पर हमने क्या ले लिया बेटा, ध्यान दीजिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा बेटा। यहां पर क्या है बेटा, ये हमारा एक बीकर है, ध्यान दीजिएगा, इस बीकर में क्या है बेटा, वाटर है। बात को समझिएगा बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझाने का प्रयास ये कर रहा हूं कि कौन सा आयन कैसे क्या टूटेगा। H2O है, क्लियर बेटा। इस कंपाउंड्स को इसमें डिजॉल्व मीन्स घोल दिया गया, तो बेटा हमने देखा CH3COO माइनस और बेटा ये C2H5 में टूट गया बेटा। क्लियर, ये एसिटेट आयन जब ये एल्किल, सपोज दैट हम यहां पर बेटा दे सकते हैं लाल CH3COOR, मतलब बेटा यहां पर बोल सकते हैं एल्किल एसिटेट, हम बेटा बोल सकते हैं लाल CH3COONA, सोडियम एसिटेट हम बेटा बोल सकते हैं पोटेशियम एसिटेट, हम बेटा बोल सकते हैं मेटल एसिटेट, दैट इज मेटल मोनोवैलेंट एंड मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट। बेटा कहने का मतलब दैट इज मोनोवैलेंट, ये बेटा क्या हो जाएगा, डाईवैलेंट, ये मेरे लाल क्या हो जाएगा, ट्राईवैलेंट। समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे लाल, मतलब ये जो एसिटिक आयन है जब एक संयोजित धातु के साथ जुड़ेगा तो ये बेटा क्या बनाएगा, सोडियम एसिटेट इस फॉर्म में लिखा जाएगा। जब ये डाईवैलेंट मेटल के साथ में लिखा जाएगा एसिटेट, तो एसिटेट के बेटा 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे बेटा। कैसे बेटा, ऐसे जैसे कैल्शियम एसिटेट फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया बेटा। क्लियर, डाईवैलेंट का। इसी प्रकार ट्राईवैलेंट की बात करते बेटा तो CH3COO का होल थ्राइड बेटा और एल्यूमिनियम। क्लियर, एल्यूमिनियम एसिटेट। बात को समझने का यहां पर प्रयास कीजिएगा कि हम एसिटेट को जब इसका आयनाइजेशन करते हैं तो ये अपने आयन में ब्रेक होके ये मेटल की कंडीशन पर डिपेंड करता है, एल्किल की कंडीशंस पर डिपेंड करता है, इसी के बिहेव पे इसका नेम रखा जाता है। क्लियर बेटा, इस पॉइंट को समझने का बेटा यहां पर प्रयास कीजिएगा। मैं प्रयास कर रहा हूं कि एक एक पॉइंट बेटा आप लोगों को समझ में आए, कहीं भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटने न पाए। क्लियर बेटा, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए कि जो एसिटेट होता है ये इसके साथ जुड़ने वाले ग्रुप्स पर डिपेंड करता है, मेटल पे डिपेंड करता है कि मोनोवैलेंट है बेटा कि डाईवैलेंट है कि ट्राईवैलेंट है, इसी के बिहेव पे इसका नेम रखा जाता है एसिटेट का। क्लियर बेटा, ये बात कंठस्थ कर लीजिएगा। दूसरी बात, एल्किल में अब बताइए बेटा, ये एल्किल में सपोज दैट यहाँ बेटा CH3 होता तो जाहिर बात मेथिल एसिटेट, एथिल एसिटेट, प्रोपिल एसिटेट या एल्किल अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग करते। क्लियर, बात समझ में आ गई बेटा। चलिए बेटा हम लोग अपनी रिएक्शन की तरफ चलते हैं, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक पॉइंट को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा लाल। मेरा कुछ देख बेटा, HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले का कॉन्सेप्ट है बेटा, रटना नहीं है, समझना है एक एक पॉइंट को। अगर बेटा इसी रिएक्शन को मैं इस तरह ना मीन्स यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे किया गया, अब ये रिएक्शन को मैं डायरेक्टली ऐसे यहाँ पर कर दूं, नहीं समझ में आएगा मतलब कैसे क्या है, तो मैं प्रयास करता हूँ कि ये रिएक्शन और अच्छी समझ में आए, कैसे बेटा आए। चलिए इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये एथिल एसिटेट, इसको दोबारा लिख के अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बेटा। चलिए मेरे लाल, जुड़िए HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले परिवार से। CH3COO, फिर बेटा C2H5। क्लियर बेटा, बात अगर इसको बेटा कलर चेंज कर दिया जाए तो मजा आ जाए, मतलब बेटा C2H5। क्लियर, अब यहां पर हम लिखना चाहेंगे, बात को समझिएगा, यहां पर हम ये प्रयास करेंगे बेटा, ये प्रयास कर रहा हूं कि और अच्छा समझ में आ जाए आपको। कैसे आएगा, चलिए बेटा इसके नीचे मैं लिख रहा हूं फास्फोरस, फिर PCl3 लिख रहा हूं, एक Cl इस साइड में और एक Cl इस साइड में। अब कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया, इसका इंस्ट्रूमेंटलिटी मीन्स का रीजन क्या है बेटा, इसका क्या कारण है, जानने का प्रयास कीजिए। हम यहीं पर इस रिएक्शन के साथ में इस चीज को समझ सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था कि
एथिल एसीटेट जब PCl5 से रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा, मैं इस क्वेश्चंस के तहत ही मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा क्या बनेगा। चलिए बेटा, अब आप लोग अपने अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा। यहां पर बेटा ये पोर्शन इतना ये हो गया, इतना बेटा पोर्शन ये हो गया। अब बताइए बेटा कितने कंपाउंड्स डिवाइड हो गए, यहां पर गिव्स आउट फॉर्म में समझने का प्रयास कीजिएगा बेटा। HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले का कॉन्सेप्ट है ट्रिक बिहेव पर आपको पढ़ाने का, क्लियर। और मैं प्रयास ये करता हूं कि जितने भी हमारे केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं जिसका बीपी हाई लो हो रहा है कि अब केमिस्ट्री में फेल हो जाएंगे, क्या फेल तो नहीं होने दूंगा बेटा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, फुल मेरा सपोर्ट करेंगे, तो मैं भी आपका फुल सपोर्ट करूंगा। मतलब अच्छी अच्छी मैगजीन से अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाऊंगा इस चैनल पे, क्लियर। चलिए बेटा, अब बताइए बेटा, आप लोग बताएंगे CH3COCl, तो यहां लिखिए बेटा CH3COCl। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाना चाहिए, जब हमने कहा CH3COCl तो आपको बोलना चाहिए सर जी क्या ये होगा POCl3, है ना बेटा। क्या ये सर ये होगा C2H5Cl, जाहिर सी बात बेटा ये होगा। कलर चेंज करके लिखता हूं, क्या बेटा C2H5Cl प्लस में बेटा क्या बचा बीच का कंपाउंड, क्या बोलेंगे POCl3। तो बेटा यहां पर लिखने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, क्या हो जाएगा POCl3, क्लियर। इस प्रकार से बेटा इस रिएक्शन को बड़ी ही सरलता के साथ हम लोगों ने कर लिया। चाहे तो बेटा इसी रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे समझिएगा बेटा, CH3COO C2H5 प्लस PCl5 गिव्स आउट फॉर्म में क्या हो जाएगा मेरे लाल, CH3COCl प्लस C2H5Cl प्लस POCl3, है ना। अब मैं इस रिएक्शन को समझाने का प्रयास करूंगा, और इस दोनों रिएक्शन एक ही तरह है बेटा। लेकिन जब इस रिएक्शन में बताऊंगा कि एथिल एसीटेट जब PCl5 से रिएक्शन करता है तो ये बन जाता था, आपको सर कैसे बन गया, तो कैसे इसमें से बताऊंगा। ये इसमें से क्लोरीन C2H5 लेके बेटा निकलेगा, C2H5Cl बनेगा, फिर बेटा यहाँ पर 4 Cl बचेंगे। 4 Cl में से बेटा क्या होगा कि इसमें से क्या होगा, एक Cl बेटा ये CH3CO लेके जाएगा, फिर जो शेष बचेगा वो तो इसमें थोड़ा माइंड डिस्टर्ब मीन्स क्लियर नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर डायरेक्टली समझा दिया कि ये जो पोर्शन इतना पोर्शन ये है, ये क्या है बेटा POCl3 है, ये C2H5Cl है और ये CH3COCl है। हमने उठा के अलग ही बेटा देखिए लिख दिया। बात समझ में आ गई होगी बेटा, क्लियर। बात समझ में आ गई बेटा। बेटा रिएक्शन समझ में आई है बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूर दूर तक अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए मेरे प्यारे से लाल और गुड़िया। चलिए बेटा, है ना बेटा, स्टार्ट कर। तो ये बेटा इसकी नेमिंग कर ली जाए, क्यों बेटा नेमिंग कर ली जाए। चलिए नेमिंग की तरफ पढ़ते हैं। नेमिंग यहाँ पर कर दे रहा हूँ बेटा, क्लियर। चलिए बेटा, ये क्या है लाल, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, क्लियर। ये क्या बेटा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर 4 होता तो टेट्राक्लोराइड, बट ऐसा होगा नहीं, है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्लियर। देखिए बेटा पॉइंट को समझने, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा बेटा, कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटने न पाए। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्लियर। CH3COCl का बेटा एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। C2H5Cl का बेटा एथिल क्लोराइड, क्लोरोएथेन, एथिल क्लोराइड। इसी को बेटा दूसरे नेम हो जाएगा, लिख लेना बेटा नीचे, हाँ, क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन क्यों बेटा, एज ए प्रीफिक्स फॉर्म में Cl आपका क्लोरो, C2 के लिए वर्ड रूट फॉर्म में बेटा एथ, बॉन्ड नेचर सिंगल N, और क्लियर। ये क्या हो जाएगा फास्फोरिल क्लोराइड, क्लियर। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं एक एक क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। फास्फोरिल क्लोराइड, क्लियर। बात समझ आ गई बेटा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोगों ने सिलेक्टेड क्वेश्चंस एक एक पॉइंट्स को पढ़ा बेटा, कहीं से छूटने न पाए बेटा, क्लियर। कोई दिक्कत बेटा, समझ में आ गया बेटा। यहाँ लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड के लिए बेटा समझ लीजिएगा। ये रिएक्शन समझ में आ गई बेटा। कितने लोगों को समझ में आई बेटा, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बताएं बेटा, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बताएं बेटा। कितने लोगों को रिएक्शन समझ में आ गई लाल, रिएक्शन समझ में आई बेटा तुरंत लाइक कीजिए बेटा, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए बेटा, तुरंत शेयर कीजिए बेटा।
बट एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लाल, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम उठा के एक एक पॉइंट्स को पढ़ने का अपने अंदर एक जुनून पैदा कर लीजिए। रिएक्शन को बेटा कल संडे है तो संडे के डे में आप क्या करेंगे बेटा, उसको सारी रिएक्शन को मंडे टू सैटरडे तक जितना आपने पढ़ा है उसको संडे में रिवाइज कीजिए, फिर रेस्ट कीजिए। बात को समझिएगा, संडे को आप ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ओनली रिवाइज करेंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे, बढ़िया से मूवी देखेंगे, है ना, घूमेंगे टहलेंगे। क्लियर? बात को समझिएगा। हफ्ते पर कंटिन्यूस पढ़ना बेवकूफ़ी है बेटा, माइंड को उसको भी रिलैक्स की दीजिए बेटा, है ना। तो मंडे टू सैटरडे तक जितना आपने पढ़ा उसको जल्दी से संडे को रिवाइज कीजिए, उसके बाद रेस्ट कीजिए। क्लियर बेटा? चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में कहा गया था कि एथिल एसीटेट की जब सोडियम एथॉक्साइड के प्रेजेंटेशंस में रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा, यही तो कहा गया था बेटा। क्या होगा बताइए बेटा, बोलिए बेटा क्या होगा मेरे लाल, बताइए बेटा। सॉरी बेटा, चलिए बेटा रिएक्शन की तरफ चलते भी, रिएक्शन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा बताइए, पहले यहां समझ लीजिए बेटा। क्या होता है जब एथिल एसीटेट की PCl5 के साथ रिएक्शन कराई जाएगी तो क्या बनेगा, एसिटिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड। क्लियर बेटा? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एसिटिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे, ऐसे प्राप्त करेंगे जैसे आपने यहां पर देखा बेटा। क्लियर? क्वेश्चन को देखो बेटा सॉरी बेटा, किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन पर मत जाओ, आंसर पर वार कर दो, आंसर को अच्छे से विधिवत समझ लो बेटा, है ना, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते बेटा। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा पढ़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा कि पर डे बेटा स्टडी कीजिए, पर डे बेटा लेक्चर को अटेंड कीजिए, एक एक पॉइंट को बेटा पढ़िएगा, कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बेटा छूटने न पाए लाल, है ना। आप लोग मन लगा के पढ़ो 2023 में ज़बरदस्त मार्क्स देने के लिए। चलिए बेटा सॉरी बेटा, कहा गया कि एथिल एसीटेट जब सोडियम एथॉक्साइड के प्रेजेंटेशंस या सोडियम एथॉक्साइड के प्रेजेंटेशंस के साथ क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा, तब क्या बनेगा। और यह भी कहा गया था कि इस रिएक्शन में एथिल एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल लेंगे। कितने लेंगे बेटा? 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल का मतलब कि एथिल एसीटेट को यहां पर 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे बेटा? 2 बार लिखेंगे। क्या ब्रेक होगा, क्या चीज ब्रेक होगा, बोलिए बेटा। इस चीज को हम लोग रिएक्शन में यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर? आप लोग सबसे पहले यहां पर बताइए बेटा, यहां पर कितने लोगों को, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, एथिल एसीटेट का फॉर्मूला कितने लोगों को पता है बेटा, बोलिए बेटा। एथिल एसीटेट का फॉर्मूला कितने लोगों को पता है, बताइए बेटा, कमेंट्स करके बताइए। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, C2H5 क्लियर, प्लस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा बेटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसी को 2 बार लिखना बेटा ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे समझिए बेटा, यहां पर इसी चीज को 2 बार लिखना है तो H, बात को समझिएगा, CH2C। क्लियर? कुछ भी बेटा कठिन नहीं है, बस समझने का प्रयास कीजिए। C2H5 ये तो आपका क्लियर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा ये रिएक्शन सोडियम एथॉक्साइड के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन करेगा। सोडियम एथॉक्साइड के प्रेजेंटेशन में क्या करेगा बेटा, रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा समझो बेटा, यहां से क्या निकल जाएगा, C2H5OH को पहले ब्रेक कर दीजिए। क्लियर? C2H5OH को हमने क्या कर दिया बेटा, यहां पर ब्रेक कर दिया। क्लियर? जब ब्रेक हो गया तो क्या बचा, देखिए बेटा यहां पर, लेकिन आप सोडियम एथॉक्साइड के प्रेजेंटेशंस में यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर? रिएक्शन को यहां पर लिख सकते हैं, थोड़ा और गिफ्ट। क्लियर? यहां पर लिख सकते हैं बेटा क्या, सोडियम एथॉक्साइड NaOC2H5। क्लियर बेटा? सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम प्रोपॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, पोटेशियम मेथॉक्साइड, हमने आपको याद करने का तरीका पिछले लेक्चर में बताया था बेटा। क्लियर? इसके प्रेजेंटेशन में जब रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, C2H5OH निकल जाएगा, C2H5OH निकल जाएगा। क्या बचेगा, रिएक्शन को यहां पर कर लीजिएगा बेटा, समझ लीजिएगा। देखिए बेटा क्या हो जाएगा, CH3C। क्लियर बेटा? फिर ये क्या बच गया, यहां पर डायरेक्टली चले आएंगे, CH2, फिर बेटा C, फिर ये ऑक्सीजन, फिर बेटा ये C2H5। तो बोलिए बेटा ये बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा है बेटा, बोलिए बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, बोलिए क्या हो जाएगा, एसिटिक एस्टर। क्लियर?
एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर। क्लियर बेटा। तो यहां पर हमने देखा बेटा ये एसीटोन, ये एथिल एसीटेट का एक मॉलिक्यूल ये हो गया, और दूसरा एथिल एसीटेट का मॉलिक्यूल ये हो गया। दोनों मॉलिक्यूल की क्या किया बेटा, इन दोनों के साथ मीन सोडियम एथॉक्साइड के प्रेजेंटेशन में जब रिएक्शन कराया तो C2H5 क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, प्लस फॉर्म मीन्स बाहर निकल गया। इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं मेरे लाल, जब गिफ्ट पे नीचे जब कहा गया कि C2H5OH निकलेगा, यहाँ माइनस फॉर्म में नहीं लिखा लाल, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस में क्या क्या लिख सकते हैं लाल, C2H5 क्यों लिखेंगे। देखो बेटा यहाँ पर बताया गया ये चीज पोर्शन इतना है ना बेटा। क्लियर, बात समझ आ गई। क्या बन गया बेटा, एसिटो एसिटिक एस्टर। क्लियर। तो यहां पर बेटा यहां लिखेगा एथिल एसीटेट। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। एथिल एसीटेट, ये क्या है बेटा, ये भी क्या है लाल, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। क्लियर बेटा। तो इस आप लिख सकते हैं यहां पर नोट में क्या लिखेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा लाल आप लोग। टू मॉलिक्यूल सॉरी बेटा, टू मॉलिक्यूल ऑफ एथिल एसीटेट। क्लियर बेटा। नेमिंग कर लीजिएगा, NaOC2H5 क्या है वहां पर उसे दिया गया सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। क्लियर बेटा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 2023 के लिए जबरदस्त है बेटा, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। क्लियर। यदि बेटा आप लोगों को समझ में आ गया बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, जितने भी हमारे इंटरमीडिएट के छात्र हैं या जो भी हमारे कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं बेटा। क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आ गई। अगर बेटा ये समझ में आ गई तो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है हमने आपको बता दिया था कि रिएक्टेंट रिएजेंट से या प्रोडक्ट से रिएक्शन मीन्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, है ना। और क्वेश्चन देखिए इधर से भी पूछा जा सकता है, लेफ्ट से राइट से भी, राइट से प्रोडक्ट से, लेफ्ट से बेटा रिएक्टेंट रिएजेंट। क्लियर, बात समझ आ गई। कोई दिक्कत बेटा, माइंड को कॉन्सेप्ट बेटा HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले से जुड़े बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो बेटा। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो बेटा तो बेशक बेहिचक बेधड़क होकर क्वेश्चन बेटा पुटअप कर सकते हैं आप लोग। किसी भी प्रकार का बेटा क्वेश्चन है आप बेशक बेहिचक बेधड़क होकर क्वेश्चन पुटअप कीजिए बेटा। क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। एसिटामाइड की जब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, क्या होगा मेरे लाल, चलिए देखते हैं क्या होता है लाल, है ना। बेसब्री से इंतजार कीजिए। सिलेक्टेड क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर, है ना। किसी भी प्रकार का बेटा क्वेश्चन छूटने न पाए, बस मेरा प्रयास यही बेटा। क्लियर, बात समझ आ गई बेटा। तो चलिए बेटा रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, मतलब एसिटामाइड CH3CO NH2 क्या करेगा, स्क्रीन पर पढ़ेंगे बेटा। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का फॉर्मूला बेटा P2O5। जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, बोलिए बेटा, मंथन कर लीजिएगा। CH3 बताइए बेटा आगे क्या बनेगा, CH3 क्या बनाएगा बेटा, बोलिए लाल, बोलिए बेटा, बोलो मेरे लाल, बताइए क्या बनेगा बेटा, बताओ बेटा क्या बना लेगा, CH3CN, CN ग्रुप है, इसको थोड़ा कलर चेंज करके देता हूं, CN प्लस 2HPO3। रिएक्शन को करने का प्रयास कीजिएगा बेटा। नेमिंग देते हैं एसिटामाइड। रिएक्शन बेटा, रिएक्शन में कोई दम नहीं बेटा। एसिटामाइड ये क्या बेटा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्लियर, समझने का प्रयास करो बेटा, कुछ नहीं है। हर एक रिएक्शन के बेटा नेमिंग इसलिए कर देता हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए बेटा। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, एक एक कंपाउंड्स भी रट जाए आपको। क्लियर बेटा, मेजर कंपाउंड्स, सॉरी लाल, मेथिल साइनाइड और क्या मेरे लाल, कैपिटल मेथिल साइनाइड। क्लियर, मेजर कंपाउंड्स। तो बेटा रिएक्शंस में हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एसिटामाइड के रिएक्शंस हम लोगों ने किसके साथ कराया बेटा, बोलिए, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड साथ। तब क्या बनके तैयार हो गया बेटा, बोलिए क्या बनके तैयार हो गया, मेथिल साइनाइड। क्लियर बेटा, किसी को कोई दिक्कत बेटा, किसी को कोई दिक्कत बेटा, बोलिए बेटा। HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले परिवार से आप जुड़े हैं, केमिस्ट्री में वीक नहीं होना है,
बोलिए बेटा, केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है बेशक बेहिचक बेधड़क होकर हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। बोलिए मेरे लाल, बोलो मेरे लाल, बताइए बेटा। अगर कर ले रहे हैं तो बेटा इसी पर अगर एक क्वेश्चन आपको दूं तो करके दिखाइए बेटा क्या होगा कैसे। ठीक है बेटा, एसिटामाइड बेटा, क्लियर। अगला क्वेश्चन कर लीजिएगा इसी पे। CH3 समझने का प्रयास कीजिएगा। CH3CO NH2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराइए बेटा, देखिए क्या होता है बेटा। वैसे NaOH होता है ना लाल। अगर इसको ऐसे ना लिख के दूसरे तरीके से लिख लूँ कोई दिक्कत? बताइए बेटा, अगर इसी को दूसरे तरीके लिख लूँ तो क्या हो जाएगा? बोलिए बेटा, HO Na। आप बताइए बेटा रिएक्शन में क्या हो जाएगा, कैसे क्या बनेगा? कौन करके बताएगा बेटा? रिएक्शन में कोई दम नहीं बेटा, मैं फिर कह रहा हूं रिएक्शन में कोई दम नहीं बेटा। बोलिए बेटा, बोलिए बेटा, रिएक्शन में कोई दम है ही नहीं लाल। बताया जाए? आप लोग कीजिए तब बताता हूं। बता दिया जाए? चलिए बेटा। अरे मेरे लाल, इसमें से अमोनिया ब्रेक हो जाएगी, क्लियर। NH3 क्या बचेगा? बोलिए बेटा मेरे लाल, बोलो मेरे लाल। CH3 साथ साथ में बोलो, CH3 COO। क्यों बेटा CO? CH3 COO तो CH3 COO नहीं होगा बेटा? होगा ना। और क्या बेटा ये Na है, कलर चेंज करके देता हूं बेटा, समझने का प्रयास करो। Na और प्लस से क्या बचा? NH3 है ना। अरे जाहिर सी बात मेरे लाल, NH2 है, इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा मेरे लाल? NH3 ही तो बनेगा। अमोनिया गैस का सिंबल ही मुक्त करता है बेटा, तो क्या हो जाएगा? NH3 गैस से बेटा ऊपर की तरफ साइन बनाइएगा, क्लियर। तो रिएक्शन में कोई दम है? कोई दम नहीं मेरे लाल। समझ में आ गई बात बेटा? तो यहां पर लिख सकते हैं एसिटामाइड, कलर चेंज करके। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा लाल। एसिटामाइड किससे रिएक्शन करा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से मेरे लाल। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बना बेटा? सोडियम एसीटेट। अभी कुछ मिनट पहले जिक्र किया था, सोडियम एसीटेट। सोडियम ये क्या है? बोलो मेरे लाल। सोडियम ये क्या है लाल? एसीटेट। ये क्या है लाल? एसीटेट। तो क्या लिखेंगे? बोलो मेरे लाल, सोडियम एसीटेट। HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक पॉइंट को कंठस्थ कर लीजिए। चलिए बेटा, ये क्या है? ये अमोनिया है, क्लियर। इसके बारे में पढ़ेंगे विधिवत। अब एक चीज बेटा यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, नोट में लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे बेटा? नोट में लिखने का प्रयास कीजिए आप लोग। क्या कि ये जो एसिटामाइड है बेटा, बात को समझने का प्रयास कीजिए बेटा। अगर हम बात को समझ गए तो एक रिएक्शन और कर लेंगे आप। कैसे? चलिए आइए जानते हैं। कहा गया ये एसिटामाइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट बनेगा। यहीं पर अगर हम KOH का जिक्र कर दें तो क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट के बजाय क्या बनेगा? पोटेशियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा लाल? पोटेशियम एसीटेट बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई होगा? आ गई बेटा? मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? क्या समझ में आया? कि ये जो एसिटामाइड है, जहां पर ये NaOH लिखा हुआ है, अगर यहां पर KOH लिख देंगे तो ये जो NaOH में NaOH लिया गया था तो सोडियम एसीटेट बना था। जब यहां पर KOH लेंगे तो पोटेशियम एसीटेट हो जाएगा। बस छोटी सी बात है लाल। मतलब बेटा, मतलब ये मेरे लाल, जहां पर NaOH लिखा है वहां पर KOH लिख सकते हैं। मतलब और दूसरे तरीके समझ सकते हैं बेटा कि एसिटामाइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो सोडियम एसीटेट बनाएगा। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा एसिटामाइड तो क्या बनेगा बेटा? पोटेशियम एसीटेट बनेगा, क्लियर। जिसमें से एक की रिएक्शन मैंने आपको करा दिया, दूसरे की रिएक्शन आप लोग ऑटोमेटिक कर लीजिएगा मेरे लाल। क्यों लाल? HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले लाल, है ना। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए बेटा, एक एक पॉइंट को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। रटना नहीं है, समझना है। एक एक पॉइंट को समझना है मेरे लाल। बात समझ में आ गई लाल? क्लियर बेटा? किसी प्रकार कोई दिक्कत? बोलो मेरे लाल, समझ में आ गया बेटा ना?
एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं 2023 के मॉडल पेपर केमिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, सेकंड ईयर के जितने छात्र छात्राएं होनहार हैं, क्लियर, जिनका बीपी हाई लो हो रहा है केमिस्ट्री से उनका, ठीक है, उनके बीपी को बैलेंस करने के लिए ये एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला आया है। एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, चाहे भैया ये सीबीएसई बोर्ड वाले हों, चाहे भैया एसएससी बोर्ड वाले हों, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम वाले यूपी बोर्ड के हों या अदर स्टेट के हों, केमिस्ट्री से जिनका रिलेशन है, वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मतलब माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा पेपर कलम लेके पढ़ सकते हैं, एक एक चीज को कंठस्थ कर सकते हैं। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग भी बेटा फुल सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक पॉइंट को बेटा लिखिए, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए बेटा, है ना, एक एक पॉइंट को बेटा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पढ़ो जरूर मेरे लाल, अभी बहुत समय है। निगेटिव थिंग्स नहीं रखना है, पॉजिटिव थिंग्स रखना है। क्लियर, चलिए बेटा, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करते हैं। मीन्स आप लोग नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में जबरदस्त सेलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्वेश्चंस आईआईटी और आईआईटी में नीट में कहने मतलब जबरदस्त कई बार पूछा गया है। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए बेटा कल के लेक्चर का वेट कीजिए। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। आप लोगों से फिर मैं विनर निवेदन कर रहा हूँ, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठा कीजिए, एक एक पॉइंट को समझिए, कंठस्थ कीजिए, जितना पढ़ाया जाता है उतना पढ़िए। मंडे टू सैटरडे तक उसको जितना भी आपको रिएक्शंस कराई गई है, संडे को उसका रिवीजन कीजिए, 5 से 6-10 बार लिखिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कॉल या कमेंट्स के थ्रू कंफर्म कीजिए बेटा, मैं आपको कोई ना कोई ट्रिक बिहेव बताने का फिर प्रयास करूंगा यूट्यूब के मीन्स चैनल के माध्यम से। चलिए बेटा, नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करते हैं, ऐसा कौन सा वो क्वेश्चन है। चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक।